अब आज से मैं मॉक टेस्ट आपको लगवा रहा हूं, बाकी जो फ्लूइड मैकेनिक्स जो चल रहा था उसके रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलते रहेंगे, 2 लेक्चर और आई थिंक। मैं सोचा मॉक भी लगवाता रहूंगा आपको सारे चैप्टर्स के। एयरफोर्स मॉक टेस्ट, एयरफोर्स नेवी आईसीजी सारे एग्जाम्स के लिए होगा। आप बिलीव करना, बहुत ही खतरनाक मॉक है, अच्छे वाले मॉक है ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 0 से शुरू करेंगे, सारे के सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे। ये मॉक लगाइएगा विद टाइम, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आज आपको आपके मॉक के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस मिलेंगे और मोशन स्ट्रेट लाइन सरल रेखा गति और प्रक्षेप गति के क्वेश्चंस मिलेंगे, और बहुत ही बेहतरीन मॉक है बच्चों, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, जो मैंने आपको डीपीटी प्रोवाइड कराई थी उनके क्वेश्चंस भी मैंने पिक किए हैं इसमें, तो डीपीटी का एक तरीके से सॉल्यूशन भी हो जाएगा, है ना। डीपीटी के क्वेश्चंस भी मैंने इसमें डाले हैं, ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चंस को मैंने पिक किया, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं फिर से उनको पिक किया है, जिससे जो जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट होगा वो क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। पढ़ो पहला सवाल मॉक का, बिना टाइम वेस्ट करते हैं बच्चे, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉक, सबसे पहला सवाल देख लो आप स्क्रीन पर, करो। बहुत आसान सवाल है ये, इसमें तो कुछ नहीं, बहुत आसान सवाल है। देखो सवाल कह रहा है, हिंदी और इंग्लिश बेटा दोनों लैंग्वेज में आप देख सकते हैं। सवाल कह रहा है कि कार रन एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर टेकिंग 62.8 फ्रॉम एवरी सर्कल। अच्छा, एक सर्कल है ये रहा, और एक पूरा चक्कर लगाने में 62.8 सेकंड का टाइम लगा है पूरा चक्कर लगाने में, और वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस है 100 मीटर। कह रहा है सवाल कि एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग, फिर कह रहा है एवरेज स्पीड बताओ। तो पूरा चक्कर लगाने में तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, और डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो बेटा एवरेज वेलोसिटी भी तो 0 हो गया। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। भाई डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो टाइम का भाग 0, मतलब 0 कहानी हो गई। सेम कहानी, सेम कहानी। अब स्पीड की बात करूं तो पूरा चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा ये बताओ, 2 पाई आर, एक चक्कर लगाने में परिधि के बराबर, और पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 ले लो या 22/7 ले लो, इंटू आर की वैल्यू 100, तो 6.28 इंटू 100 यानी आपका आ गया 628 मीटर, इतना आ गया। अब एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला लगा दो आप, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम कितना है भैया 62.8, 0 चला जाएगा ऊपर, यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो 0, तो 6280 अपॉन 62.8, 10 टाइम्स 10 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर आपका 0,10 मीटर पर सेकेंड आ गया, ऑप्शन सेकंड। आप फोर्थ ऑप्शन भी दे सकते हो, ये गलती भी कर सकते हैं आप, लेकिन ध्यान रखना क्योंकि पहले हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछा है और यहाँ पर एवरेज स्पीड का आंसर दे रखा है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही नहीं होगा बच्चों, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, अगला सवाल पढ़ो सवाल को बढ़िया से, क्या कह रहा है, करो ट्राई। प्रिंस केसरी से, जय हिंद सर, आज मेरा बर्थडे है, मैं आपका क्लास रिकॉर्डिंग फॉर्म में देखता हूँ सर अभी। अच्छा, आशीर्वाद। देखो यार, पहले तो आपको प्रिंस केसरी विश यू हैप्पी बर्थडे मेरे भाई। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और दीर्घायु रहें। भगवान आपको बुद्धि दे, विवेक दे, और आप मेहनत करें और आप जरूर सफल हों। ठीक है, तो आपके जन्मदिन पर ढेर सारी बधाइयां मेरी तरफ से, केजेस परिवार की तरफ से, सब लोगों की तरफ से, प्रशांत सर की तरफ से, प्रियांशु सर की तरफ से, पूरे केजेस परिवार की तरफ से, पूरी डिफेंस टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयां। आप मस्त रहें जीवन में, आप जरूर सफल हों। आपके डीपीटी एवरेज 15/18, हाँ अच्छा एवरेज, अच्छा स्कोर है 7/8, अच्छा एवरेज है। अब पढ़ो सवाल, पढ़ो क्या कह रहा है, किया सवाल। A particle moves along a straight line OX. At time t, the distance x from the O is given by 40 plus 12t h before coming to rest. मेडिकल एग्जाम में भी पूछा गया सवाल है, मतलब सवाल ये है कि x बराबर 40 प्लस 12t माइनस टी क्यू आ गया है ना, और ये पार्टिकल मान के चलो यहां से शुरू हो रहा है और यहां पर जा रहा है, लेकिन उसने पता है क्या बोल दी एक बात, कि वो जो पार्टिकल है ना वो यहां पर रेस्ट में आ गया है,
तो वेलोसिटी जीरो हो गया। जब पार्टिकल रुक जाएगा तो उसकी वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी। खत्म कहानी। अब तो बहुत आसान हो गया। तो रेस्ट से आने से पहले वो पार्टिकल कितना दूरी चलेगा ये पूछ रहा है। तो क्यों ना मैं ऐसा करें, अगर इसका डिफरेंशिएशन कर दें, अवकलन कर दें, तो बेटा वेलोसिटी निकाल दो, तो 12 माइनस 3t² आ गया। फिर एक काम करो, इस वेलोसिटी की वैल्यू जीरो कर रख दो रेस्ट के लिए, तो 12 माइनस 3t²। तो यहां से t की वैल्यू 2 आ जाएगी। भाई 3 चौक 12 और t² बराबर 4 और t की वैल्यू 2 सेकंड आ गई। प्लस माइनस 2 इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है। और टाइम 2 सेकंड को यहां पे पुट कर दो, x निकल के आ जाएगा 40 प्लस 12 दूनी 24 और माइनस 8। तो 4 और 2 6 64, कितना आ गया 56 मीटर। हट, बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, अगला सवाल पढ़ो। एक क्वेश्चन रह गया पीछे, हाँ ये देखो पहले करो। सर जी इसी में टी क्यों नहीं पुट कर सकते? यार टी पुट कर दोगे तो बॉडी रेस्ट में, मतलब टी पुट का मतलब समझ रहे हो? और टी जीरो तय नहीं जैसे पुट किया, इसका मतलब बॉडी अभी रेस्ट पर ही है। टाइम जीरो का मतलब है बॉडी मूव ही नहीं कर रही। टाइम जीरो का मतलब ये हुआ बॉडी मूव ही नहीं कर रही, चली नहीं, शुरुआत ही नहीं करी, टाइम जीरो। और जहां के तो वो बॉडी चल रही है, इसलिए टी जीरो नहीं रख सकते। पढ़ो इस सवाल को। दो बॉडी है ए और बी, एक का मास 1 kg, एक का मास 3 kg है। उन दोनों को, एक को 16 मीटर से छोड़ा जाता है, एक को 25 मीटर से छोड़ा जाता है। दोनों को आने में जो समय लगेगा उसका अनुपात बताना है आपको T1 T2 का। एक बॉडी ये है, मान के चलो 16 मीटर से छोड़ा जा रहा है, इसको आने में टाइम लग रहा है मान के चलो T1, और 1 kg की है। उसने बोला है ड्रॉप किया जा रहा है, मतलब छोड़ा जा रहा है, मतलब U क्या है इसका 0। और एक बॉडी है जो कि 25 मीटर से जिसको छोड़ा जा रहा है, यहां से U 0 है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? और टाइम निकलवा रहा है, तो हम जानते हैं बेटा दूसरी इक्वेशन ऐसी है जो हमारी बहुत हेल्प करेगी इसमें, उसी से हमारा काम बनेगा। S बराबर यूटी प्लस हाफ AT²। बोलो हाँ के ना? ये इक्वेशन लगानी है हाफ GT², यहां से U0 बन जाएगा। अब आपको डायरेक्ट भी T बराबर शॉर्टकट पढ़ो, T बराबर 2H/g लगा दो, खत्म कहानी। तो T1 बराबर √2H/g, खत्म कहानी। सेम यहां पे लगा दो आप, T2 बराबर 2H/g। 2 पंजे 10, 5 25, √5 सेकेंड। इधर देख, 2 पंजे 10, 16 बट्टे √5 यानी 4 बट्टे √5। T1 बट्टे T2 कितना आ गया? 4 बट्टे √5 अपॉन √5, 4 बट्टे 5 आ गया। देख ले रेशियो, बोल हाँ के ना? 4/5। कोई दिक्कत? अगला सवाल देख। प्रोजेक्टाइल मोशन दे रखा है, एक 45 माइनस थीटा, एक 45 प्लस थीटा। हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ रहा है 36 परास। तुझे क्लास में भी बहुत अच्छे से बताया था, एंगल पूरक है यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। पूरक कौन है? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए हमेशा जो रेंज है वो ये होगी। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है? एक एंगल अगर 90 माइनस थीटा है और एक 90 प्लस थीटा है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर आते हैं। यहां पर हम जानते हैं बच्चों, रेंज का जो फॉर्मूला है U² sin 2θ/g होता है। लेकिन किसी भी फॉर्मूले को अगर आप रेंज यहां से, अगर θ1 को आप 45 माइनस थीटा लगा के देखो θ1 की जगह, तो इसका साइन तो 90 माइनस 2θ हो जाएगा, 45, ठीक है, अपॉन जी एक है। और साइन 90 माइनस थीटा cos 2θ, U² cos 2θ/g। इक्वेशन नंबर 1 देख ले। दूसरी कहानी, R2 बराबर U²। अब यहां से देखो, साइन 90 प्लस 2θ अपॉन जी। सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया, उसमें पॉजिटिव होता है, तो U² साइन cos 2θ/g। सेकेंड देखो, ये और दोनों देख लो, दोनों की कहानी सेम है। ये देखो, ये देखो, खत्म। रेशियो इसलिए बराबर आता है, रेशियो 1।
क्लास में भी बहुत बार बताया ये बात प्रोजेक्टाइल के अंदर। बोलो हाँ के ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला सवाल यार कितना आसान है, नीट का पूछा गया सवाल है। एक्स से वाई जा रही है कार, कितनी स्पीड से वी यू से, और फिर वाई से लौट के आ रही है एक्स की तरफ, वाई से एक्स की तरफ लौट के आ रही है वी डी स्पीड से। एवरेज स्पीड पूछ रहा है इस पूरी ट्रिप के लिए। तो जितना टाइम जाने में लगाया, जितनी दूरी जाने में लगी उतनी दूरी आने में, मतलब सेम डिस्टेंस तय कर रहा है। और सेम डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला याद है क्या था, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। याद है कि नहीं याद है ये बता। v1 यहाँ पे vu है और v2 यहाँ पे vd है, अपॉन vu प्लस vd। खत्म कहानी। एआईपीएमटी बेटा पहले, अब जैसे आजकल नीट एग्जाम होने लगा नीट, वैसे पहले एआईपीएमटी का एग्जाम होता था अलग से। मेडिकल के बहुत सारे एग्जाम होते थे, सीपीएमटी का एग्जाम होता था, एआईपीएमटी का एग्जाम होता था। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, एआईपीएमटी ऑल इंडिया है ना, प्री मेडिकल टेस्ट। अब नीट में क्या है, अब नीट होने लगा है, कॉमन एग्जाम हो गया एक। तो पहले मेडिकल के एग्जाम में होते थे सीपीएमटी एआईपीएमटी, ये सब अलग अलग स्टेट के अलग, जैसे सीपीएमटी उड़ीसा, एआईपीएमटी उड़ीसा, ऐसे करके है ना, अलग अलग जगह के होते थे। अब सारा एक ही एग्जाम कर दिया नीट। हाँ यार, हम 26 तारीख तक कंटिन्यूस लूंगा मैं क्लासेस, जो उसके बाद फिर छुट्टी उट्टी हो जाएंगी तुम्हारी दीपावली की, 26-27 जब भी। पढ़ो सवाल। एक पार्टिकल है, वो जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब है। उसने कहा है कि पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी जब पार्टिकल मैक्सिमम स्पीड अटेन कर ले। वो पोजीशन क्या होगी जब पार्टिकल मैक्सिमम स्पीड अटेन कर ले। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बड़ा खतरनाक सवाल है, बहुत खतरनाक सवाल है। देख याद कर, तुझे पढ़ाया हूं मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन 0 होगा कि नहीं होगा ये बता। मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन 0 होगा कि नहीं होगा ये बता। मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन 0 होगा कि नहीं होगा ये बता। मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन 0 होगा कि नहीं होगा ये बता। ये बात पता है कि नहीं पता है। और याद एक बात बता, मैक्सिमम एक्सेलरेशन जहां होगा वहां पर वेलोसिटी 0 होगा कि नहीं होगा ये बता। ये बात पता है कि नहीं पता है तुझे, पता होना चाहिए। याद कर, एसएचएम चैप्टर पढ़ाया था तुझे। ये पेंडुलम है, यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती थी ए ओमेगा, याद कर। यहां पर एक्सेलरेशन 0 होता था। टॉप पर यहां पर वेलोसिटी 0 होती थी, एक्सेलरेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर होता था। याद कर हाँ कि ना। पढ़ाया हूं कि नहीं पढ़ाया हूं तुझे, वाली बात है। ये खेल है एक्चुअली यहाँ पे बस। तो मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर रहा था, एक्सेलरेशन 0 होगा। तो यहां पर क्या करना है इस इक्वेशन के अंदर, डिफरेंशिएशन कर, वेलोसिटी निकाल। तो 18t माइनस 3t स्क्वायर। अब एक काम कर, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन 0 कर, तो इसको एक काम कर डिफरेंशिएशन कर, एक्सेलरेशन निकाल, फिर उसको 0 रखेगा। 18 माइनस 6t आ गया, 0 पुट कर, और t की वैल्यू यहाँ से 3 सेकंड आ गई। अब जब एक्सेलरेशन 0 आ गया तो मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई। तो आप एक काम कर, यहाँ ये फॉर्म t के अंदर वैल्यू रख दे, x निकल के आ जाएगा। तो 3 तिया 9 माइनस 3 9 27, 81 माइनस 27 54 मीटर। उस पार्टिकल की पोजीशन 54 मीटर होगी। समझ में आया कि नहीं आया है ये बता। बोल हाँ कहना, बढ़िया सवाल है कि नहीं है ये बता। बढ़िया सवाल है कि नहीं ये बोता। बता हाँ है ना। समझ में आया कि नहीं आया। स्पीड आस्क है ना। अरे भैया मैक्सिमम स्पीड बोल रहा है एक्स डायरेक्शन के अंदर है, पोजीशन क्या होगी पार्टिकल की जब स्पीड मैक्सिमम होगी, ये पूछा है सवाल। ओके बच्चों पढ़ो। अरे भैया अरे क्या पढ़े हो तुम अब तक। पोजीशन का मतलब, पोजीशन एक्स, एक्स जो है पोजीशन दे रखी है, मतलब डिस्टेंस दे रखी है।
वही निकलवा रहा है जब पार्टिकल का वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाए तब। और वेलोसिटी मैक्सिमम का मतलब है एसिलेशन जीरो हो जाए तब। एसिलेशन जीरो जो होगा उसमें से जो टाइम की वैल्यू निकल के आएगी, वही टाइम की वैल्यू तो मैं एक्स के अंदर रखनी है, तभी तो पता लगेगा कि ए जीरो पे वेलोसिटी जो मैक्सिमम हुई थी उस टाइम डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम जो होगा वो कितना होगा, 54 मीटर। हाँ के ना, पूछा क्या सवाल को समझो ना। अब देखो, कोई पार्टिकल है, रेस से शुरू हो रहा है, और रेस से शुरू हो रहा है मतलब समझ रहे हो क्या, यू जीरो है। उसने कहा कि 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, तो थर्ड सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा, डिस्टेंस निकालना है थर्ड सेकंड के अंदर। तो अब याद होगा तुझे कंसेप्ट पढ़ाया था बच्चों एक, एस एनथ वाला याद है, u+a/2 (2n-1), यू तो जीरो हो गया, और थर्ड सेकंड के लिए बात कर रहा है। ए की वैल्यू 4/3 यानी 3×6 4/6, एन की वैल्यू कितना है 3, ये लो गया आप -1, 6 में से गया तो 5, 5 × 4/6, तो 2×4 2×6 10/3 मीटर आ गया। चेक कर लो, ये आएगा बेटा। बी कैसे आ जाएगा नकुल, बी कैसे आ जाएगा, ये आएगा। ओके, पढ़ो सवाल, पढ़ो, लगा दिमाग फिर से, सवाल को बढ़िया से पढ़ो, क्या कह रहा है सवाल। A particle move in a straight line with a constant acceleration. It change a velocity from 10 to 20 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस 135 मीटर, टाइम टी बताओ। मतलब कहानी ये है, कोई पार्टिकल है ये रहा, और वो यहाँ से यहाँ चला, मान लो उसकी स्पीड जो है शुरुआत में 10 मीटर पर सेकंड है, अब बाद में इसकी कितनी होगी 20। ऐसा करने के लिए उसने जो डिस्टेंस लिया वो 135 मीटर लिया, टाइम कितना, टी टाइम। तो वैल्यू ऑफ टी बताना था आपको, वैल्यू ऑफ टी बताना है। तो प्यारे बच्चों आपको याद है, टाइम निकालना और डिस्टेंस दे रखा हो तो कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं हमेशा, ut+12a/t²। एक काम करो, एस की वैल्यू 135 दे रखी है, यू कितना है 10 + ½ a, और टी की वैल्यू हमें नहीं दे रखी, यहाँ से एक ही लोचा है। अगर मुझे ए मिल जाए टी की फॉर्म में तो मेरा काम आसान हो जाएगा, फिर एक इक्वेशन कुछ बन जाएगी। तो एक काम करो, ऐसा क्या दिमाग लगाएं जिससे हम ऐसा कुछ कर पाए। तो एक काम करो, क्योंकि u दे रखा है, v दे रखा है, t दे रखा है, तो अगर मैं पहली वाली इक्वेशन लगाऊं v - u = at, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगा, v - u/t। देखो v कितना है 20 - 10/t, 10/t आ गया a की वैल्यू। इस a की वैल्यू को यहाँ पुट करो, देखो तो 135 बराबर 10t + ½ 10/t × t², एक टी से टी खत्म, 2 × 5 = 10, 5t आ गया, और 10t + 5t 15t, 135, और 15 नम्मा 135, टी आ गया 9 सेकेंड, खत्म कहानी। ठीक है प्रिंस, मैं दे दूंगा कल, बताओ क्या आपको मेरी बात समझ में आई। 4 सेकंड नहीं आएगा बेटा, आप देख लो, लॉजिक आपके पास है। सवाल अच्छा था ना, बढ़िया था कि नहीं था सवाल। यहां थोड़ा सा आपको बस डाउट हो सकता था कि कैसे करना है, बोलो बोलो। हो गया, चलो ये लो आप, बढ़िया सवाल है, इसको थोड़ा ढंग से करने की कोशिश करना। हालांकि ऐसे सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, अभी तक तो नहीं, पर मैं लेके आया हूँ सवाल खुद से। एक पार्टिकल है एम मास का, वो प्रोजेक्टाइल कर रहा है वेलोसिटी v से, और एंगल बना रहा है 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ। कह रहा है कि अगर एक ग्राउंड पर आके टकराए तो जो चेंज इन मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होगा, संवेग में परिवर्तन का, वो कितना होगा, mb√2 0 2 mb mb√2 mb/√2, इस तरीके से बोल रहा है। बताओ क्या कहानी बनेगी।
ये कहानी है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और 45 डिग्री बना रहा है इस हॉरिजॉन्टल के साथ, स्पीड है इसकी v। उसने कहा है कि जैसे ही वो प्रोजेक्टाइल जैसे ये पाथ जो आएगा नीचे, यहां पर उसका जो चेंज इन मोमेंटम होगा टकराने के बाद धरती पर, वो क्या होगा, रोशन मिक्स है। अब यहां पर एक बात बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चे, इसके दो कंपोनेंट कर देते हैं, ये v cos 45 डिग्री, ये क्या बन जाएगा v sin 45 डिग्री, जिसके साथ एंगल नहीं है वो साइन और जिसका साथ एंगल है वो कॉस। और जैसे ही यहां पर आ जाएगा, अगर ये एंगल 45 है तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या ये एंगल 45, क्या ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल 45 डिग्री नहीं होगा? तो यहाँ एक काम करो, v sin 45 और ये क्या आ जाएगा v cos 45। अब यहां पर थोड़ा सा लोचा क्या है, ध्यान से देखो, ये क्या ऊपर जा रहा है तो प्लस जे कैप, इधर जा रहा है तो प्लस आई कैप, इधर जा रहा है पॉजिटिव एक्सिस में प्लस तो आई कैप, और नीचे जा रहा है नेगेटिव एक्सिस में तो माइनस का जे कैप। कोई दिक्कत? एक काम करते हैं, वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिख के देखो, क्योंकि मोमेंटम तो वेक्टर है तो वेक्टर फॉर्म में आंसर देना है हमें, पर मैग्नीट्यूड निकालना है। तो v क्या हो जाएगा, v cos 45 आई कैप प्लस का प्लस v sin 45 जे कैप प्लस का। खत्म कहानी। ये इनिशियल वेलोसिटी है, और फाइनल वेलोसिटी को लिखना, देख लो v cos 45 आई कैप, फिर आ जाएगा ये माइनस v sin 45 जे कैप। कोई दिक्कत? चेंज इन मोमेंटम निकलवा रहा है प्यारे बच्चों। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालोगे, डेल्टा पी कैसे निकालोगे, एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल। डायरेक्ट आप करना चाहो तो एम को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। खत्म कहानी। डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर मैं डायरेक्ट वैसे बता देता हूँ पूरा सॉल्व करके ही। एम कॉमन ले लो, वी फाइनल कितना बचा, ये वी कॉस थीटा कॉस 45 आई कैप माइनस वी साइन 45 डिग्री जे कैप। ये दोनों नेगेटिव में हो जाएंगे, v cos 45 आई कैप v sin 45 आई कैप जे कैप। अगर ध्यान से देखो, v cos 45 v cos खत्म, ठीक है, ये माइनस, अरे माइनस 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 प्लस कितना आ जाएगा 2v sin 45 इंटू एम। देख लो 2mb बाई √2, तो mb √2 आ गया। मैग्नीट्यूड निकालना है उसका, mb √2। ये ऑप्शन इज करेक्ट। बताओ, बोलो हाँ के ना। ये है तरीका। कैसा लगा सवाल, बोलो बोलो। क्यों भाई? कैसा लगा? नहीं आएगा श्वेता, बट फिर भी मैंने करा दिया ऐसे ही। अगला सवाल, ये क्वेश्चन कई बार कराया हूं मैं आपको, ये क्वेश्चन कई बार कराया हूं मैं आपको। जब पार्टिकल रेस्ट से शुरू हो रहा है, इसका मतलब u क्या हो जाएगा 0, और कांस्टेंट एसिलेशन है 20 सेकंड तक। उसने कहा है कि जो पार्टिकल है वो s1 की दूरी चलता है अगले 10 सेकंड तक, और बचा हुआ जो है वो s2 की दूरी चलता है वो भी 10 सेकंड तक। ठीक है, s2 की दूरी चलता है अगले 10 सेकंड तक। कह रहा है कि बताइए s2 किसके बराबर होगा, s1 2s1 3s1 4s1। तो पार्टिकल यहाँ से चल रहा है, वो रेस्ट से शुरू हो रहा है, मतलब u 0 है। तो हम सब जानते हैं बच्चों बहुत अच्छे से कि जहाँ टाइम और डिस्टेंस की बात कर रहा है तो एक ही इक्वेशन जहन में आती है, क्योंकि u तो 0 हो जाएगा, तो हाफ a t मतलब 10 का स्क्वायर 100 50 a आ जाएगा। s1 की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट कर दें तो
ठीक है। दूसरा देखो, ध्यान से देखो चीजों को। दूसरा, यहां से यहां तक इक्वेशन लगाओगे तो S2 बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और यू को जीरो कर दोगे। जैसे किया तुमने मचा दी, कहानी खत्म। ये ऐसे नहीं होगा यहाँ से। बच्चों आप तो ऑलरेडी पार्टिकल को यहां से लेके चल रहे हो ना, यू तो यहाँ पे जीरो हुआ ना। जब यू तुम यहाँ पे जीरो कर रहे हो और तुम यहाँ से यहाँ तक का टाइम ले रहे हो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले रहे हो, कैसे पॉसिबल है? आपको यहाँ से लेना पड़ेगा ना टाइम, डिस्टेंस यहाँ से लेनी पड़ेगी ना। मतलब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा काम करना है अब आपको यही करना है कि जो दूरी है वो टोटल S1 प्लस S2, और यू टी तो जीरो हो जाएगा, हाफ ए, और टी कितना हो जाएगा 10 और 10 20, 20 का स्क्वायर मतलब 400, 200 ए आ गया ये। माइनस S1 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 50 है, तो S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, ये डायरेक्ट कर दी मैंने, इधर ले गया। तो S2 की वैल्यू कितना आ गया 150 ए की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा S1 बट्टे 50। थ्री S1, देख लो। थर्ड, हिंदी में बेटा सवाल सही है कृष्णा, हिंदी में भी तो सवाल सही है। समझ में आया नहीं आया मेरी बात? यहां बस इस सवाल में यही ध्यान रखना है, ऐसे बहुत बार आपको ऐसे क्वेश्चंस कराया हूं मैं। पढ़ो इस सवाल को। केजेस नीट में चले गए सर आप? हाँ यार, मैं नीट पढ़ाने लगा हूँ, आज ही क्लास हुई थी नीट में। नीट में पढ़ा नहीं, डिफेंस को भी पढ़ाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को थोड़ी ना छोड़ सकता हूँ, आपको भी पढ़ाएंगे प्लस नीट में भी पढ़ाऊंगा मैं। थोड़ी ना कि आपको नहीं पढ़ा सकता मैं, मतलब आपको नहीं पढ़ाऊंगा मैं, आपको पढ़ाऊंगा, आपको थोड़ी ना छोड़ूंगा। आपको साथ में लेके चलना है उनको। मेरी क्लास अब आपके में वही 4:30 से हुआ करेगी डेली, है ना? करो ट्राई। अब देखो, अ पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t, x बराबर t प्लस 5 की पावर -1 एसलेशन निकलवा रहा है। प्रोपोर्शनल वेलोसिटी डिस्टेंस इस तरीके से ऑप्शन दे रखा है। 1 सेकंड हो रखा है पहले सवाल में। अगले सेकंड, अगले 10 सेकंड है बेटा, 1 सेकंड नहीं है। ये है। अब देखो, x आपको दे रखा है t प्लस 5 का इनवर्स, और एसलेशन निकलवा रहा, तो दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो dx अपॉन dt निकाल, पहले वेलोसिटी कर, n x n-1। ठीक है, यानी आपको क्या समझ में आया कि सर वेलोसिटी बराबर जो है वो माइनस का 1/t+5 का होल स्क्वायर आ गया। ये पता लगा कि नहीं, ये बताओ। अब इसी के अंदर फिर से डिफरेंशिएशन कर दे तो एसलेशन निकल के आ जाएगा। कर फिर से, -1 तो था ही, तो n x n-1, खत्म कहानी। 2t+5 का माइनस का क्यूब, 2/t+5 का होल क्यूब, क्या t/t+5 का होल स्क्वायर इंटू 1/t+5 नहीं कर सकता? बोल हाँ के ना। और 1/t+ का स्क्वायर देख लो, ये क्या हो जाएगा, माइनस का भी हो जाएगा इधर। बोल हाँ के ना, ध्यान से देख, 1/t+5 का होल स्क्वायर जो है नेगेटिव का, ये माइनस का भी हो जाएगा इधर। तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस का 2v। अब अगर मैं रूट ले लूंगा इधर, तो अगर मैं पूरे का रूट ले लूंगा तो रूट बी बराबर 1/t+5 आ जाएगा, तो ये माइनस का रूट बी आ जाएगा। माइनस से माइनस की कहानी खत्म। तो 2v की पावर 3/2 आ गया x बराबर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखना है तो v की पावर 3/2 आ गया, खत्म कहानी। सेकंड ऑप्शन ये है।
बोलो बोलो, बताओ भाई, कोई दिक्कत, कोई समस्या, बताओ। क्या रिपीट करना है बेटा? यार इसमें तो सिर्फ कैलकुलेशन है, इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन देख। क्या है? कैलकुलेशन है। ये दे रखा है, डिफरेंशिएशन निकाल, वेलोसिटी कर, कैलकुलेशन, फिर डिफरेंशिएशन निकाल, फिर एक्सीलरेशन निकाल दे, खत्म। जस्ट अ कैलकुलेशन, कुछ और है ही नहीं। पढ़, देखिए सवाल भी बढ़िया है, पढ़ पढ़ पढ़, कर सवाल, बढ़िया सवाल है। A ball is dropped from a high rise platform at t बराबर 0 starting from rest. After 6 seconds, another ball is thrown downward from the same platform with the speed b. The ball meet at a t equals to 18 second. What is the value of v? बताओ। एक बॉल है, ऐसे ऊपर से नीचे गिराया जाता है टी जीरो से पहले, ठीक है, रेस्ट से मतलब यू जीरो है उसका। 6 सेकंड बाद दूसरी बॉल गिरा दी जाती है, यानी 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। जैसे 6 सेकंड हुआ, 1 मिनट, 4 5 6, ये जैसे 6 सेकंड हुआ तुरंत एक बॉल गिरा दी जाएगी ऊपर से, तुरंत। और 18 सेकंड बाद ये मीट करेंगी, मान के चलो ये 18 सेकंड हो गया, ये मीट करें 18 सेकंड पर, तो वो वैल्यू किस स्पीड से इसको छोड़ा गया, इस वाली बॉल को, वो वी निकालना है आपको। ये वी निकालना है आपको, कितनी स्पीड से इसको छोड़ा गया है वो वी निकालना है आपको। सही है। एक काम करते हैं, अगर मैं इस वाले केस में एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाऊं, मैंने कितनी डिस्टेंस चली पहले ये चेक कर लो। जी की वैल्यू 10, टी स्क्वायर, और टी कितना, 18 सेकंड का टाइम, 2 पंजे 10, 18 पंजे 90, 90 गुणा 18, 2520 मीटर। सही लिखा है मैंने, गलत कर दिया क्या? कोई बातें देख लेते हैं। 109, 1620 हो गया, यानी 1620 मीटर। यानी ये जो दोनों ने ना इतनी डिस्टेंस चली होगी यहां से यहां तक, डिस्टेंस हमारा मिल गया। अभी क्या होता, 6 सेकंड बाद इसको छोड़ा जाता है, तो यहां मतलब इस बॉल को, दूसरी वाली को 6 सेकंड बाद छोड़ा जाता है, 18 सेकंड में मिली, तो यहां पर टाइम कितना निकला, 18 में से 6 सेकंड घटा देगा तो यानी 12 सेकंड बाद ही तो मीट करी होंगी ये, यहां पर टाइम 12 सेकंड आ गया। अब कितनी, 12 सेकंड आ गया यहां पर टाइम, और डिस्टेंस कितना आ गया, 1620। अगर मैं इक्वेशन इस वाले केस में वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s लगा दूं, तो कोई दिक्कत है, यहां से मुझे v मिल जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। u तो 0 हो गया भाई, एक माफी चाहता हूं, एक मिनट, u 0 क्यों हो गया, v हो गया, ये कुछ गड़बड़ है, इसको नहीं लगाते, एक मिनट रुको, यहां भी हम यही लगा देते हैं ना, s बराबर हाफ यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये लगा दो आप, डिस्टेंस और टाइम का जिक्र दे रखा है ना, तो s कितना 1620, u कितना v, और t कितना 12, तो 12 b हाफ, g की वैल्यू 10, 12 12 में 144, खत्म कहानी। 2 पंजे 10, 12 पंज 60, 60 गुणा 12 720, तो 12 b 1620 माइनस 720, तो 1620 में से 720 गया तो कितना बचा, 1500, और 1500 बट्टे 12 आ गया ये, देख लो। तो 12 का भाग 1500 में देना यार मेरे भाई, 12 का में 12, 12 दूनी 24, 12 पंज 60, 125 मीटर आ गया, मीटर पर सेकंड, 125 मीटर पर सेकंड से इसको छोड़ा होगा है।
कोई आंसर ही नहीं है। कुछ गड़बड़ हुआ है मुझसे, एक मिनट रुको, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है मुझसे, 100% कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है। एक मिनट रुको। 1620 बराबर यू कितना हो गया, 12b प्लस हाफ जी की 2 पंजे 10, 12 पंज 60, 12 छिंग 72, 720। तो 1620 और 720 ये आ गया, 16 में से 7 गया तो 1600। यही मिस्टेक हो गई है मुझसे यहाँ पे, 1620 में से 720 जाना है, यही मिस्टेक हुई है मुझसे। 16 में 7 गया तो कितना आ गया, 900 आ गया। ये 900 बचता, यही गलती हुई है मुझसे। ओके ये 900 आएगा है ना, और 900 बट्टे 12 आ जाएगा ये। अब 12 पन 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 पन 60, 75 मीटर पर सेकंड आ गया। ये देख लो, ये ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। देख लो देख लो, बढ़िया सवाल है। 900 बचेगा, मुझसे गलती हो गई थी ना, मैं कुछ गलत लग गया था, हो गया। कॉमन लेके भी काट देते, वो भी कोई दिक्कत नहीं थी। 75 मीटर आ गया, मीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड से इस बॉल को छोड़ा गया होगा जब 18 सेकंड पे जाके मीट करेंगे। सवाल कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, ये बताओ पहले। बढ़िया सवाल है कि नहीं है, क्यों भाई, बढ़िया सवाल है कि नहीं है? चलो अब इसके बाद मैं आपको 10 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं। वो 10 क्वेश्चन करने हैं घर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 25 तक मैं क्वेश्चन तुमको दे रहा हूं। और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ट्राई करके लाएंगे। बाकी कल की क्लास में हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। इसी तरीके से डेली मैं आपको बढ़िया से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता रहूंगा। आप के ऊपर मैटर करता है आप कितने अच्छे से चीज़ों को पढ़ रहे हैं, बस ठीक है। आप जितने अच्छे से पढ़ेंगे उतना ही आपको लाभ है, ठीक है नकुल, तुमने बोल दिया। मैं तो इसलिए नहीं ले रहा था कि आपको टाइम मिले प्रैक्टिस का, आप खुद से पढ़ते रहो। बाकी जो मैं कल क्लास होगी, डेली क्लास होगी है ना, एग्जाम तक मैं क्लास लेता रहूँगा, दिवाली तक मैं लगातार क्लास लूँगा, ठीक है। ये मॉक कराता रहूँ, सही है ना, बढ़िया से मॉक लगाओ। अभी आपको एक रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा। हाँ हिमांशु, याद है मुझे, याद है मुझे, ठीक है दीपक योगी, मैं करा दूंगा बेटा, करा दूंगा, मैं ले आऊँगा क्वेश्चंस। और वो अभी फ्लूइड मैकेनिक्स का एक रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, उसको देख लेना, 5:30 से करवा दूंगा मैं ना, 5:30 से उसको देख लेना। चलो फिर कल मिलते हैं फिर ऐसे क्वेश्चंस के साथ। थर्मोडायनेमिक्स की डीपीपी आपको मैं डलवा बेटा भिजवा दिया हूँ टीम को। वो 3-4 दिन बोलते हो गया मुझे, थोड़ा कुछ मतलब काम चल रहा था उस पर, शायद हो सकता है आज कल में तुम तक अपलोड हो जाए, आज कल में अपलोड हो जाए। हीट की 5-6 डीपीपी भेजा हूँ, थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, ट्रांसमिशन ऑफ हीट और थर्मोडायनेमिक्स, सारी मिल जाएंगे। हाँ दिवाली पे घर आ रहा हूँ भाई। चलो तो फिर कल भी यही टॉपिक, हाँ और भी क्वेश्चंस के, इसको ले जाओ, ठीक है। तो बाकी पढ़ाई करिएगा, याद रखो सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करो बढ़िया से। कल फिर से मुलाकात होगी इसी टाइम पर बेटा, 4:30 बजे से मेरी क्लास होगी अब डेली, है ना। अपना ध्यान रखना, जितने क्वेश्चन दिए उनको ट्राई करना। जय हिंद।